बेटा, तुझे आगे अपना घर देखना है या नहीं? क्यों माँ, क्या हुआ? तू उस घर में रहकर अपना और उसके भाई का बोझ कब तक उठाएगी? वो तो कुछ करता नहीं, उसका सारा बोझ तुम लोग के सर पे आ रहा है। तुम लोग भी तो संभल के रहो। तुम लोग अभी तो सब संभाल रहे हो, लेकिन आगे आगे क्या? आगे अपना बच्चा परिवार वो भी तो देखोगे। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? देख बेटा, तुम लोग ना दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ या फिर उसको घर से निकाल दो, क्योंकि आगे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। माँ आप गलत समझ रही हैं। बड़े भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, कितना अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में। हम ऐसे कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दें? बेटा, ये सब बातें कहने में अच्छी होती है, बाकी मैंने तो तुझे समझा दिया है। अब तू देख ले क्या करना है क्या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये किस लिए? अरे वो भैया का पुराना फ़ोन टूट गया ना, तो उन्होंने बोला था, तो बस उनके लिए नया फ़ोन लिया है। तुम्हारी ना यही दिक्कत है, बड़े भैया कुछ भी बोलते हैं ना झट से उन्हें लाकर दे देते हो। अरे तो क्या हो गया, भाई है मेरे, और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है? क्या मतलब? कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा, इस बारे में सोचा है तुमने? अरे तुम्हारे भैया के चक्कर में ना कोई सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तुम्हें पता है ना आजकल कितने खर्चे होते हैं, बच्चा होने से पहले, बच्चा होने के बाद, डिलीवरी के टाइम पर हॉस्पिटल में कितना खर्चा होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हॉस्पिटल्स के बिल भी नहीं दे पाओगे। क्या हो गया है तुम्हें, और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, तुम हमारे लिए नया घर ले लो, तुम्हारे भैया इसी घर में रहे, अपना अलग से देखें, तो हमारी सेविंग्स हो जाएगी। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा या पैसे सेव नहीं कर रहा? मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, बस बात खत्म। हेलो माँ, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं आपके घर आ रही हूँ। माँ वो नया घर लेने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मेरी उनसे लड़ाई हो गई। मैं आपके घर आ रही हूँ बस। यहाँ क्यों आ रही है? मैंने तुझसे बात करने को कहा था, लड़ने को नहीं। अब तुझे तो पता है ना, तेरे पापा का काम अब इतना चलता नहीं है, फालतू में तेरे आने से खर्चा और बढ़ जाएगा। देखो, तुम लोग अपना ना आपस में सुलझा लो। अरे पर माँ, देखो, तुम मियाँ बीवी ना अपने झगड़े आपस में निपटा लो, इतनी सी बात में यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे पर माँ मेरी बात। क्या हुआ, माँ ने घर पे आने से मना कर दिया? मैंने सब सुन लिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने क्या बोला होगा। आई एम रियली सॉरी। तो तुम अपनी माँ के कहने पर अपना घर तोड़ने चली थी? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, अब माफ़ी मत मांगो, पर एक बात ज़रूर बोलो, तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं हमारे आने वाले कल के बारे में नहीं सोच रहा या हमारी कोई सेविंग नहीं कर रहा, तो तुम्हें गलत लगता है। अरे अगर परिवार में 4 लोग होते हैं तो सबको देखा जाएगा और वैसे ही सोचा जाएगा, वैसे ही काम करेंगे, बस वही कर। तो तुम चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो क्या तुम छोड़ दोगी? नहीं। नहीं ना? वैसे ही मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। अरे हम लोग फैमिली हैं, और फैमिली में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं सब साथ टैकल करते हैं। फैमिली को छोड़ के भागा नहीं जाता। और देखो, रिश्तों में सेल्फिश होना गलत है। आप सही कह रही, मैं माँ की बातों में आकर पता नहीं क्या करने बैठी थी। देखो, मैं समझता हूँ वो तुम्हारी माँ है, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि माँ हर जगह सही हो, कहीं ना कहीं वो भी गलत होंगी। तो जहाँ वो गलत हैं वहाँ उनकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही कह रहे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना। चलो, तो मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ा दूँ।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.